कभी सोचा है फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर क्यों होता है? अगर फिल्म के सीन से बैकग्राउंड स्कोर को हटा दिया जाए तो फिल्म कैसी होगी? इसके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वही फर्क पड़ता है जो अभी पढ़ा है। फिल्म के बैकग्राउंड में यूज होने वाले हर एक साउंड से ऑडियंस को फर्क पड़ता है। इसी चीज को हम दुनिया के बेस्ट म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर के काम से समझेंगे। हांस जिमर वही हैं जो ए.आर. रहमान के साथ नमित मल्होत्रा की रामायण में म्यूजिक देने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे एक जर्मनी में जन्मे इंसान ने दुनिया भर के फिल्म म्यूजिक को बदला और फिल्म के म्यूजिक को उसकी सही पहचान दिलाई। हाय, मैं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। तो चलिए फिर सबसे पहले जानते हैं आखिरकार बैकग्राउंड स्कोर होता क्या है। देखिए, आपको डार्क नाइट राइजेस में जोकर का वाई सो सीरियस वाला ये इंटेंस सीन याद है? Why so serious? इस सीन में इतनी इंटेंसिटी सिर्फ एक्टिंग से नहीं आई है। सीन के पीछे चल रहे हांस जिमर के बीजीएम का भी अहम रोल है। जिमर का म्यूजिक ऑडियंस को फील करवाता है कि ऑडियंस खुद इस सीन का हिस्सा है। दरअसल किसी भी सीन में डायलॉग्स और एक्टिंग के अलावा उस सीन को इम्पैक्टफुल बनाने में बैकग्राउंड स्कोर का भी सबसे अहम योगदान होता है। बैकग्राउंड स्कोर ही किसी भी सीन का मूड सेट करता है। अगर आपको इस साल दीपावली पे आने वाली रामायण का टीजर याद है, इस टीजर में ना कोई फाइट है, ना कोई स्टोरी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी इस टीजर ने फिल्म का मूड सेट कर दिया है, क्योंकि इस टीजर के बैकग्राउंड में चल रहे हांस जिमर और ए.आर. रहमान के म्यूजिक को सुनकर ही समझ आ जा रहा है कि ये फिल्म किस लेवल की होने वाली है। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। पहले आप ये सुनो। और अब ये सुनो। दोनों एक ही सीन है, लेकिन दोनों क्लिप्स में काफी अंतर है। सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर बदलने से सीन का पूरा फील चेंज हो गया। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो फिल्म में यूज होने वाला ओरिजिनल म्यूजिक जो किसी फिल्म के लिए खास तौर पर बनाया गया हो, उसको बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक कहते हैं। इसका काम फिल्म की स्टोरी को बेहतर बनाना, सीन्स के माहौल को सेट करना, सीन की फीलिंग को ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। अगर आपको अभी तक ये लगता है कि ये सिर्फ सीन में पीछे बजने वाला कोई नॉर्मल सा म्यूजिक है, तो आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये म्यूजिक ऑडियंस की फीलिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपको 1994 की द लायन किंग याद है, इसमें एक सीन है जहां सिम्बा रफीकी से बात करता है। ये सीन डायलॉग से ज़्यादा इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से लोगों को याद है। इसमें हांस जिमर में रिमेंबर वू यू आर का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया है। अगर इस बैकग्राउंड म्यूजिक को सीन से हटा दिया जाए तो इस सीन से इसकी पूरी फीलिंग ही गायब हो जाती है। यानी फिल्म में यूज होने वाला बैकग्राउंड स्कोर सीन में आगे क्या होने वाला है इसका एहसास दिलाता है, किरदारों को यादगार और स्टोरी को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। इस सिंपल से सुनाई देने वाले स्कोर के पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक म्यूजिक कंपोजर कई सारे साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर एक यूनिक साउंड तैयार करता है, लेकिन हांस जिमर ने इन सब ट्रेडिशनल तरीकों को अलग लेवल पर ले जाकर अपनी एक अलग और शानदार टेक्निक बनाई है। फिल्मों में सुनाई देने वाले म्यूजिक को समझने के लिए हमें दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंट फिल्म म्यूजिशियन में से एक हांस जिमर के काम को समझना होगा। जिमर ने अपने करियर की शुरुआत से ही फिल्म म्यूजिक की काया पलट दी थी। जहां ट्रेडिशनल फिल्म म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा और मधुर धुनों पर निर्भर रहते थे, वहीं जिमर ने इलेक्ट्रॉनिक, सिंथेसाइजर और ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक को मिलाकर एक नया हाइब्रिड साउंड तैयार किया। उनका फोकस कभी भी सिर्फ यादगार धुन बनाने पर नहीं रहा है, बल्कि वो माहौल, टेक्सचर और सीन की फीलिंग को सबसे आगे रखते हैं। वो अक्सर किसी एक इमोशनल आइडिया या किरदार से शुरुआत करते हैं और फिर उसके आसपास परत दर परत एक विशाल साउंड वर्ल्ड तैयार करते हैं। साउंड वर्ल्ड यानी एक
फिल्म या किसी एक किरदार के लिए उसका खुद का म्यूजिक। अगर आप डार्क नाइट राइजेस में जोकर की हर एंट्री पर ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि उसके आते ही हर बार सीन में चुप्पी छा जाती है और बेचैनी छाने लगती है। पूरा सीन इंटेंसफुल और सीरियस हो जाता है, जैसे उससे हर कोई डर रहा हो। दरअसल जिमर के आने से पहले फिल्म म्यूजिक को ज़्यादातर ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता था। म्यूजिशियन खुद मेलोडी लिखते थे और उसे लाइव ऑर्केस्ट्रा द्वारा बजाया जाता था। इसमें कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते थे और पूरे म्यूजिक को ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, यानी जो ऑर्केस्ट्रा को एक छड़ी से इंस्ट्रक्ट करता है, उसके इंस्ट्रक्शन में तैयार किया जाता था। ट्रेडिशनल म्यूजिक में प्रोसेस धुन, तालमेल, नोटेशन और हारमोनी पर आधारित होता है, यानी सब कुछ रिटर्न शीट म्यूजिक के अनुसार लाइव बजाया जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक साउंड या कंप्यूटर की मदद से। इस पूरे प्रोसेस को सिम्फोनिक स्टाइल कहा जाता है। लेकिन 1980 और 1990 के दशक में जब ज़्यादातर फिल्म म्यूजिक ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा पर आधारित थी, तब जिमर ने सिंथेसाइजर और इलेक्ट्रॉनिक साउंड को ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलाकर शुरू किया। सिंथेसाइजर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की मदद से अलग अलग तरह की आवाज़ें बनाता और बदलता है। इसे आमतौर पर कीबोर्ड की तरह बजाया जाता है और इससे कई तरह के म्यूजिक साउंड तैयार किए जा सकते हैं। जिमर का स्कोर रेन मैन इस बदलाव का शुरुआती उदाहरण माना जाता है। इसमें ट्रेडिशनल हॉलीवुड सिम्फोनिक स्टाइल की जगह अधिक टेक्सचर आधारित और इलेक्ट्रॉनिक साउंड का प्रयोग किया गया है। टेक्सचर आधारित से हमारा मतलब है कि ऐसा म्यूजिक जो सिर्फ मेलोडी पर नहीं बल्कि अलग अलग साउंड की लेयर्स पर, माहौल और बैकग्राउंड साउंड पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसमें साउंड का एहसास और गहराई ज़्यादा अहम होती है। इसको आप इंसेप्शन की गूंजते हुए इस साउंड से समझ सकते हैं। What's the most resilient parasite? An idea. जिमर का यही हाइब्रिड स्टाइल बाद में हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर म्यूजिक की नई पहचान बन गया। देखिए, जिमर जब भी किसी किरदार या फिल्म के लिए म्यूजिक बनाते हैं तो वो हर साउंड के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करके एक यूनिक म्यूजिक तैयार करते हैं। इसको सबसे बेहतर तरीके से आप द डार्क नाइट में जोकर के लिए जो बेचैनी भरा साउंड तैयार किया गया है, इससे समझ सकते हैं। इस साउंड को बनाने के लिए हांस जिमर ने एक लंबी खिंची हुई सैलो की आवाज़ ली, फिर उसके तार पर हल्का सा ब्लेड चलाया गया जिससे एक खुरदरी और परेशान करने वाली आवाज़ निकलती है। इसके इस्तेमाल से जिमर ने कोशिश की है कि किरदार की मेंटल सिचुएशन को म्यूजिक में महसूस किया जा सके। वहीं इंसेप्शन में उनका बनाया गया गूंजता हुआ ये साउंड What's the most resilient parasite? An idea. इतना इम्पैक्टफुल बना कि बाद में हॉलीवुड ट्रेलर की पहचान बन गया। After all we have done, और द लायन किंग के लिए उन्होंने अफ्रीकी कोरल साउंड और ऑर्केस्ट्रा का मिक्स कर एक ऐसा इमोशनल म्यूजिक बनाया जिसने लोगों का दिल जीत लिया। इस साउंड के लिए उन्हें ऑस्कर मिला। अब ऑस्कर की बात हुई है तो आपको बता दूं कि जिमर को 2 ऑस्कर और 5 ग्रैमी मिल चुके हैं और हमें उम्मीद है कि रामायण के लिए भी उनको और ए.आर. रहमान को ऑस्कर या ग्रैमी फिर मिलेगा। जिमर का काम करने का तरीका भी बाकी दूसरे म्यूजिक कंपोजर से अलग है। जहाँ जॉन विलियम जैसे म्यूजिशियन ट्रेडिशनल ऑर्केस्ट्रा का ज़्यादा इस्तेमाल कर क्लियर और मेमोरेबल थीम बनाते हैं, यानी जिसका हर एक साउंड सुनते वक्त समझ आता हो। अगर आपने स्टार वॉर्स की हीरो वाली थीम सुनी हो तो उसको विलियम्स ने इसी तरीके से बनाया है। तो वहीं जिमर ने अपना अलग रास्ता चुना है जिसमें भारी और लेयर्ड साउंड, यानी एक साथ कई तरह की आवाज़ें चल रही होती हैं। बैकग्राउंड में गूंजने का साउंड, उसके ऊपर से धुन और साथ में बीट भी होती है। इंसेप्शन के म्यूजिक में भारी ड्रम, गहरे इलेक्ट्रॉनिक साउंड और लाइव ऑर्केस्ट्रा को साथ मिलाया गया है। इसमें धीरे धीरे लेयर जुड़ती जाती है, जैसे पहले हल्की धुन, फिर स्ट्रिंग्स, फिर जोरदार बीट आती है। इसमें सीन्स में इमोशनल मजबूती होती है। साथ ही जिमर मजबूत परकशन और रिदमिक ड्राइव का इस्तेमाल भी करते हैं। परकशन वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिन्हें बजाने के लिए थपथपाया, पीटा या झटका जाता है, जैसे कि ढोल, ड्रम और तबला। और रिदमिक यानी एक रिदम में बजने वाला म्यूजिक। इसको आप द डार्क नाइट में बजने वाला इस म्यूजिक से समझ सकते हैं।
ये म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहता है बल्कि सीन में ऊर्जा और तनाव पैदा करता है। यानी जिमर डिजिटल टेक्नोलॉजी, साउंड डिज़ाइन और लाइव ऑर्केस्ट्रा को साथ लेकर चलते हैं। वे अक्सर फिल्म के डायरेक्टर के साथ फिल्म की शुरुआत से ही जुड़ जाते हैं। वो डिजिटल मेकअप बनाते हैं, नए साउंड्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और कभी कभी खास फिल्म के लिए कस्टम इंस्ट्रूमेंट भी तैयार करवाते हैं। उनका मकसद हर फिल्म के लिए एक अलग साउंड वर्ल्ड तैयार करना होता है। इसका नतीजा ये होता है कि ऑडियंस सिर्फ फिल्म नहीं देखती है बल्कि उसे महसूस भी करती है। इसलिए हांस जिमर के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर को सपोर्टिंग एलिमेंट से उठाकर स्टोरी का अहम हिस्सा बना दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि फिल्म का असली जादू सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलता बल्कि उसके पीछे बजने वाले म्यूजिक में भी छिपा होता है। हांस जिमर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आज की कई एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्मों का भारी गूंजता हुआ परकशन ड्रिवन साउंड जिमर के स्टाइल से इंस्पायर्ड है। अब अगली बार जब भी आप कोई फिल्म देखें तो सिर्फ डायलॉग पर ध्यान मत दीजिएगा, उसके बैकग्राउंड में बज रहे म्यूजिक को भी ज़रूर महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये वही कहानी को दिल तक पहुंचाता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप रामायण में हांस जिमर और AR रहमान के म्यूजिक के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल विट्टी चोको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।